हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 30 की स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि जीफन की मॉम उसे बोलती है कि आज तुम जल्दी घर आ जाना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और हाँ, वीकेंड पर तुम्हें कहीं नहीं जाना है, कहीं तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना वीकेंड में। और फिर वो अपनी जैसे ही घर पहुंचती है, उसके मॉम और डैड उसे एक लड़के के बारे में बताते हैं और उसे बोलते हैं कि इस संडे तुम्हें इस लड़के से मिलने जाना है। यानी कि वो उसके शादी की प्लान करते हैं। यहाँ पर जीतन मना कर देती है और बोलती है कि नहीं मॉम, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं इस लड़के से मिलने नहीं जाऊँगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है, ज़िफ़न की मॉम उसे बोलती है कि आज तुम उस लड़के से मिलने जा रही हो ना? तो यहाँ पर ज़िफ़न बोलती है कि नहीं मॉम, मैं फ़ॉलो-अप विज़िट के लिए जा रही हूँ क्लिनिक। तो उसकी मॉम बोलती है, तब तो और भी अच्छी बात है। हमने जो लड़का तुम्हारे लिए देखा है, वो भी टीसीएम फ़िज़िशियन ही है। यानी कि तुम जिस फ़िज़िशियन से दिखाती हो, वो उस लड़के को ज़रूर जानता होगा। तो तुम जाकर अपने डॉक्टर से इस लड़के के बारे में पूछ सकती हो। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि नहीं, मैं नहीं पूछने वाली, ये बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तो यहाँ उसकी मॉम बोलती है, एक बार प्लीज मेरे लिए चले जाओ, कम से कम लड़के की पर्सनालिटी और बैकग्राउंड तो देखो, कितना अच्छा है वो, और अगर वो तुम्हें पसंद आया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जिगपैन फॉलो अप विजिट के लिए ही के पास आती है और यहाँ पर ही उसे बोलता है, मैंने तुम्हें उस दिन अचानक हक किया था, कहीं इसकी वजह से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अगर तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो यहाँ पर जीफन बोलती है, अरे ऐसी बात नहीं है, हम लोग दोनों तो फ्रेंड है, और अगर फ्रेंड डाउन होता है तो हमें अपने फ्रेंड को हक करने से कंफर्ट मिलता है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर जीफन अपनी मॉम के बारे में बताती है कि आज सुबह सुबह मेरी मॉम से मेरी लड़ाई हो गई, इवन मॉम और डैड दोनों से मेरी लड़ाई हो गई। मुझे भी शादी नहीं करनी है, बट उन्हें मेरी शादी की पड़ी है। वो हमेशा कहती है कि मैं 27 की हो चुकी हूँ, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर ही बहुत सैड हो जाता है उसकी शादी की बात सुनकर। उसे लगता है कि ज़ीफ़न की शादी उसके बॉयफ्रेंड से ही होगी, यानी कि उसके मॉम डैड उसके बॉयफ्रेंड से उसे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद में सीन में दिखाया जाता है कि ज़ीफ़न जैसे ही क्लिनिक से बाहर निकलती है, ही के ग्रैंडफ़ादर उसे देख लेते हैं और उसे देखकर वो हँसने लगते हैं, यानी कि वो खुश हो जाते हैं उसे देखकर। उसके बाद वो ही से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि मैंने अभी जस्ट ज़ीफ़न को देखा। उसके बाद वो पूछते हैं, वैसे उसका और उसके बॉयफ्रेंड के बीच अभी सब कुछ ठीक तो है ना? तो यहाँ पर ही बोलता है, मुझे लगता है कि शायद अब वो लोग शादी भी करने वाले हैं। तो उसके ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं, शादी इतनी जल्दी? मुझे लगता है कि अब तुम्हें उस लड़के के बारे में भूल जाना चाहिए, अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ही बोलता है, ग्रैंडफ़ादर आप भी कुछ भी बोलते हो, मैं तो बस उसका डॉक्टर हूँ और मैं बस उसकी केयर करता हूँ। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक अच्छा इंसान नहीं है, बट फिर भी उसके मॉम डैड उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी कैसे करवा सकते हैं? तो यहाँ पर ही के ग्रैंडफ़ादर उसे बोलते हैं कि जब हम प्यार में होते हैं ना, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि सामने वाला बंदा कैसा है और वो हमें कैसा ट्रीट कर रहा है। प्यार में इंसान जितना भी स्मार्ट हो, कई बार भूल कर बैठता है। तो यहाँ पर अपने ग्रैंडफ़ादर को बोलता है कि आजकल तो वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी ज़िक्र नहीं करती, मैं तो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भूल ही चुका था। तो यहाँ पर इसके ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम भी मूव ऑन कर जाओ और अब उसके बारे में भूल जाओ। मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी ब्लाइंड डेट्स पर जाना शुरू कर देना चाहिए, तुम्हें भी किसी लड़की से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ही मना कर देता और बोलता है कि अभी मैं बस अपने काम पर फ़ोकस करना चाहता हूँ। उसके ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं कि तुम्हारे हॉस्पिटल में बहुत सारी फीमेल डॉक्टर्स हैं जो स्मार्ट है, गुड लुकिंग है और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। तुम उनमें से किसी एक लड़की को देख लो जो तुम्हें अच्छी लगे, और अगर तुम्हें डॉक्टर्स नहीं पसंद तो तुम दूसरे बैकग्राउंड की लड़कियां भी देख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही का जो फ्रेंड है जिसका नाम लीजे रहता है, वो उसके पास आता है और उसे बोलता है कि ही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? तो यहाँ पर ही बोलता है कि नहीं, सैटरडे को मैं अपनी क्लिनिक में रहूंगा और संडे को सेमिनार है जो मुझे अटेंड करना है। तो यहाँ पर लीजे बोलता है उसे, झूठ मत बोलो, संडे को कोई सेमिनार नहीं है और मैंने तुम्हारा शेड्यूल भी चेक किया, तुम बिजी नहीं हो, तो मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि तुम्हें क्या बात करनी है, सीधे पॉइंट पर आओ। तो यहाँ पर लीजे उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी ब्लाइंड डेट में हेल्प करोगे? तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। यहाँ पर उसका फ्रेंड डीजे उसे बहुत मनाता है और बोलता है कि प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो, तुम्हें तो पता है
कि मैं फैंग को लाइक करता हूँ, यानी कि फैंग वही लड़की है जो ही को लाइक करती है, उसकी जूनियर। तो यहाँ पर लीजे से बोलता है कि मैं फैंग को लाइक करता हूँ, इसलिए मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना। अगर मैं ब्लाइंड डेट पर जाकर उस लड़की से मिलूंगा भी तो उस लड़की का भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। तो यहाँ पर ये उसे बोलता है तो तुम्हें मानना ही नहीं चाहिए था, तुमने हाँ क्यों बोला ब्लाइंड डेट के लिए। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बोलता है तुम्हें तो पता है मेरे डैड कैसे है, अगर मैं उन्हें ना बोल देता तो वो मुझे मारते, इसलिए मुझे उन्हें हाँ बोलना पड़ा। बट मेरी जगह पर प्लीज तुम चले जाओ ना इस ब्लाइंड डेट पर। यहाँ पर ही का जो फ्रेंड लीजे रहता है वो किसी और लड़की से नहीं बल्कि जीफन से ही मिलने के लिए ब्लाइंड डेट पर जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बोलता है और वैसे भी तुम चले जाओगे तो क्या ही हो जाएगा, तुम तो इतने गुड लुकिंग भी हो। और इस तरह से उसे बहुत मनाता है और बोलता है वो लड़की तुम्हें मना भी नहीं करेगी, प्लीज मेरे लिए चले जाओ एक बार। उसके बाद में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफन पहुंचती है ब्लाइंड डेट के लिए, वो जिससे मिलने वाली रहती है वो तो नीचे ही रहता है। तो ये चीज जीफन को नहीं पता रहती और उसे ये भी पता नहीं रहता कि लीजे ही का ही फ्रेंड है। तो वो जैसे ही पहुंचती है लीजे के पास, वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और यहाँ पर लीजे भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, यानी कि ये उसके बदले में नहीं आता ब्लाइंड डेट पर, लीजे को भी आना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर लीजे से बताता है कि वो टीसीएम फिजिशियन है और यहाँ पर जीफन भी उसे बताती है कि वो एक होटल में काम करती है, यानी कि एक होटल में वो मैनेजर है और वो नेक्स्ट ईयर अब्रॉड जाने का प्लान कर रही है। यहाँ पर लीजे खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि मुझे भी अभी शादी करने का मन नहीं है क्योंकि मैं भी अभी अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे फैमिली ने भी तुम्हें ब्लाइंड डेट में आने के लिए फोर्स किया था। यहाँ पर लीजे उसे बोलता है कि हाँ, मैं तो 2 दिन से सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे रिजेक्ट करूँ ताकि तुम्हें एम्बैरेस भी फील ना हो और मेरे फैमिली भी गुस्सा ना हो। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कि काम करते हैं, हम लोग दोनों अपनी फैमिली को जाकर बोल देंगे कि हम लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो सब कुछ मैटर सॉल्व हो जाएगा। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय, हो करते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।